नमस्कार सभी को। आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए, उसके ऊपर। आरपीएससी ने 25 अक्टूबर 2024 को 2202 यानी 2202 फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उस पर हम चर्चा करेंगे और हम ये भी चर्चा करेंगे कि उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और कब फॉर्म खुलेंगे, कब उनकी अंतिम डेट है और कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है ताकि अपना सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो आगे की चर्चा करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। मैं रणजीत, लेक्चरर एंड स्लेट हिस्ट्री, और हम स्पेशली फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के लिए बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम सबके लिए कॉमन चर्चा करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है और कैसे हमें सबसे पहले फॉर्म भरना है, कौन कौन एलिजिबल है, उन पर चर्चा शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि आरपीएससी ने 25 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 2202 पदों के लिए आमंत्रित किया गया है कैंडिडेट्स को। तो उनमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो पद है 350 पद हिंदी व्याख्याता या प्राध्यापक के हैं, फिर इंग्लिश और हिस्ट्री के लिए 90 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए 225 पद और ज्योग्राफी के लिए 210। ये हो गए बड़े सब्जेक्ट्स की बात। अब हम चर्चा करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है पास होना चाहिए, यानी पीजी पास होना चाहिए और बीएड की डिग्री इनके पास होनी चाहिए। लेकिन जो अंतिम वर्ष में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम की जो तारीख होती है उसके पहले उनको अपनी जो ये अंतिम वर्ष में बीएड या फिर पीजी के वो पास कर लिया होना चाहिए, यानी उनका जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी द्वारा डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और ये तो होगी नॉर्मल सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन बायोलॉजी के लिए क्या है कि उनके लिए जो उनका बीएससी है उसमें भी उनके बॉटनी या जूलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए और एमए भी ये सब्जेक्ट होने चाहिए। और कॉमर्स के लिए उनको बीकॉम होना चाहिए, यानी कि कोई अदर स्ट्रीम से उनका बीए नहीं चलेगा, ग्रेजुएट वो बीकॉम में होने चाहिए। और उसके बाद में उनके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स है उनके क्लास 12th में भी होने चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे फर्स्ट ग्रेड टीचर कॉमर्स के लिए। अब हम देखते हैं कि ये तो आपको बता ही दिया है कि उनको जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अंतिम वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम की तारीख से पहले उनको वो एग्जाम पास कर लिया होना चाहिए और यूनिवर्सिटी द्वारा उनको पास घोषित कर दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि इस जो फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए वेतन या ग्रेड पे बैंड क्या है। तो ये लेवल 12 यानी ग्रेड पे 4800 में आते हैं और ये गजेटेड पोस्ट हैं। फिर देखते हैं कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 1/1/2025 तक न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष की आयु 1/1/2025 तक होनी चाहिए। लेकिन जैसे जो 4 नंबर पद क्रम में 4 नंबर पे एक सब्जेक्ट है वो है आई थिंक राजस्थानी, क्योंकि राजस्थानी का 2022 में जो फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए वैकेंसी निकली थी उसमें राजस्थानी को हम सब्जेक्ट्स के लिए फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के फॉर्म्स को आमंत्रित नहीं किया गया था, यानी उनके लिए भर्ती नहीं हुई थी। इसलिए उनको जो है 3 वर्ष की एक्स्ट्रा, किसी भी वर्ग के हो चाहे वो, 3 वर्ष की उनको एक्स्ट्रा छूट दी गई है, यानी 1/1/2025 तक उनको, जैसे अगर जनरल का है तो वो 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए जो वैकेंसी निकली थी वो 2022 में निकली थी, 2023 में कोई वैकेंसी नहीं निकली है, इसलिए उनको 1 वर्ष की एडिशनल छूट दी गई है, यानी 1/1/2025 तक जो राजस्थानी सब्जेक्ट के अलावा फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 41, जो जनरल का है मान लो, तो 41 वर्ष की उम्र तक अप्लाई
कर सकता है। 1/1/2025 तक उसकी उम्र 41 वर्ष से यानी 41 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी उनको अपने वर्ग के हिसाब से एडिशनल छूट तो मिलेगी, जैसे शेड्यूल कास्ट यानी SC, ST, OBC और MBC, WBC यानी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब के लिए 5 वर्ष की छूट है। और जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं इन रिजर्व कैटेगरीज के, उनको 10 वर्ष की छूट है, यानी 40 वर्ष के अलावा। और जो सामान्य आरक्षित अनारक्षित महिला है यानी जनरल की जो महिला है, उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। और जो विधवा या परित्यक्ता महिला है, उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। RPSC में फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए 60 वर्ष तक वो अपनी नौकरी कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम जो उनकी उम्र है वो 60 वर्ष तक वो जॉब कर सकते हैं। तो 60 वर्ष तक ये अप्लाई भी कर सकते हैं। कौन कौन? जो विधवा और परित्यक्ता जो महिला है वो। अब हम चर्चा करते हैं कि आवेदन की जो अवधि है वो कब से कब तक है। तो इसके जो आवेदन भरने शुरू हो जाएंगे SSO पोर्टल पर, वो हो जाएंगे 5 नवंबर 2024 को, और इनकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 4 दिसंबर 2024 मध्य रात्रि तक। तो उतना अंत तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्म अपने समय पर भर दिए जाने चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें अब की बार नया जो अपडेट किया है, उसमें पहले जैसे हम फोटो अपलोड करते थे, अब की बार आपको एक लाइव फोटो उसमें देना होगा, यानी कैमरा चालू होगा SSO पोर्टल के अंदर ही, जहां पर फोटो है वहां पर कैमरा से आपको लाइव अपनी तस्वीर वहां पर PP में देनी होगी। यानी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व अपने लाइव फोटो का प्रीव्यू देखकर, यानी देखेंगे भी कि उनकी फोटो आई कैसे है, फोटो की सुनिश्चितता करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करें कि यानी आपकी फोटो है और वो सही से खींची गई है, तभी उसको सबमिट करना है। ये अब की बार का नवाचार है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि एग्जाम किस प्रकार से होगा, सिलेबस क्या होगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितना उनका अंकभार यानी नंबर का रहेगा। तो इस फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए या स्कूल व्याख्याता के लिए 2 एग्जाम होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। नॉर्मली ये जो पेपर है अलग अलग दिन होते हैं, हो सकता है पेपर फर्स्ट और सेकंड एक दिन में भी हो जाए। तो पेपर फर्स्ट जो होगा वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए कंप्लीट करेंगे उनके लिए एक कॉमन पेपर होता है, पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो है वो 150 मार्क्स का रहेगा और उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस और 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। और पेपर सेकंड जो है वो सब्जेक्ट का होगा और उसके लिए जो टाइम है वो 3 घंटे का, और उसमें 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और टोटल जो नंबर होंगे वो होंगे 300। इस प्रकार जो कुल मार्क्स होंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के वो होंगे 450 मार्क्स। और इसमें प्रत्येक कैंडिडेट को 40% मार्क्स प्रत्येक पेपर में लेकर आने एलिजिबल होने के लिए। अन्यथा आप पेपर फर्स्ट में अगर आपके 40% से कम मार्क्स है और आपने पेपर सेकंड में बहुत अच्छा स्कोर किया है और आपके जो कट ऑफ मार्क्स है उतने तक मार्क्स बन रहे हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका पेपर जो रिजल्ट यानी आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, पहले से ही आप उस रेस से ही बाहर हो जाएंगे अगर आपके 40% से कम मार्क्स हैं। ये जो 40% मार्क्स है ये जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें जो SC और ST है उनके लिए 5% की रियायत है, यानी उनको प्रत्येक पेपर में 35 मार्क्स स्कोर करने हैं, तब जाकर के उनका सिलेक्शन होगा। तो इसमें डाउट में रहने वाली बात नहीं है कि दोनों पेपर का मिलाकर के एग्रीगेट में जो है या एवरेज में आपको 40% मार्क्स लाने, नहीं, आपको प्रत्येक पेपर में जो है 40% मार्क्स लेकर आने। तो अब हम देखते हैं कि पेपर जो फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या है। तो पेपर फर्स्ट में आपके जो सिलेबस है वो इस प्रकार है
कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो राजस्थान का इतिहास आएगा और भारत का इतिहास आएगा, जिसमें जो जोर दिया जाएगा या स्पेशली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। और फिर आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल का होगा, मैथमेटिक्स यानी गणित जो होगा वो सेकेंडरी लेवल का होगा, लैंग्वेज एबिलिटी में आपको जो है हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स आएगा, और फिर जनरल साइंस, इसके भी लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 8-10 मार्क्स का ये जनरल साइंस भी रहेगा। इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसमें आएगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो भी पेपर फर्स्ट में ही है, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, यानी राजस्थान में एजुकेशन में क्या नवाचार चल रहे हैं और कौन कौन सी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है जो राजस्थान में काम करती है, इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। और RTE 2009 पर क्वेश्चन स्पेशली आएंगे। पेपर सेकंड जो है वो सब्जेक्ट के पेपर हैं, यानी ये कॉमन नहीं है, जिस सब्जेक्ट के आप होंगे उसका इसमें पेपर होगा। इसमें आपका नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल का, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएट लेवल, यानी जो ग्रेजुएशन में लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, यानी PG के लेवल के जो है क्वेश्चन इसमें आएंगे। इनके अंक बार जो है बटे हुए हैं। और इसमें जो है पेडागोजी जो है अब की बार पेपर सेकंड में आ रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन यानी ICT जो है वो भी पेपर सेकंड में सम्मिलित किया गया कि इनका जो टीचिंग लर्निंग में क्या उपयोग है किसका, ICT का, उससे भी क्वेश्चन पेपर सेकंड में आएंगे। अब हम चर्चा करते हैं फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो पद हैं उनके ऊपर। तो हिस्ट्री में टोटल 90 पद हैं, जिनमें जनरल के 32 पद हैं और SC के 14, ST के 11, OBC के 19, MBC के 5 और EWS के टोटल 8 पद। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि पदों की संख्या हिस्ट्री के लिए कुछ कम है, लेकिन हम अपनी लगन और स्ट्रेटेजी के साथ में अगर प्रिपरेशन करते हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, अपना जो बुक्स हैं उनको हम फिक्स करते हैं कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस प्रकार हमें जो मॉडल पेपर्स हो गए या MCQ पढ़ने हैं, तो उसके माध्यम से हम अपना जो स्थान है उन 90 में भी सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि सफलता के लिए हमें जो है एक पद की आवश्यकता है, यहाँ पर तो 90 पद है, तो इस चीज से घबराना नहीं है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी से आपको जो बुक्स, अगर आपने पहले फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में अगर एग्जाम दिया है, तो आप जिन बुक्स को आपने पढ़ा है या जो आपके नोट्स पहले से आपके पास उपलब्ध हैं, तो उन्हीं नोट्स पर आप ध्यान दीजिए। और जो हर तीसरे दिन मार्केट में नई नई किताब आती है और हम देखते हैं कि कुछ नई किताब आई है क्या, तो उन किताबों के चक्कर में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो सही दिशा में नहीं होगी। हमें अपने जो मटेरियल जो पहले से हमने चूज कर रखा है, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी को पढ़ना है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको एक अलग से वीडियो डाल देंगे कि आप कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि लगभग एग्जाम होने में 5 या 6 महीने का टाइम तो आपको मिलेगा। तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा जो नए हैं, पहली बार अब की बार जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देंगे, लेकिन जो पहले से एग्जाम दिया है और मार्जिनली जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मार्जिनली जो सिलेक्शन से चूक गए, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। और इस चैनल पर आपको हिस्ट्री से संबंधित ऑलरेडी मटेरियल है, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए। और आगे भी अगर आप लोग चैनल से जुड़ते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और अपनी ओपिनियन देते हैं, तो हम टॉपिक वाइज इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, MCQ डालेंगे और उसके माध्यम से हम अपनी तैयारी को पुख्ता करेंगे। और मैं इस चैनल पर आपको स्पेशली हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर वीडियोस लेकर आऊंगा और अपनी प्रिपरेशन को हम स्ट्रॉन्ग करते हुए तैयारी करेंगे, तो हमारा सिलेक्शन होगा पक्का।
तो आप अपनी सजेशंस, जिस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए, जो आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिस पर आपको वीडियो और बेहतरीन कंटेंट मैं उपलब्ध करवाऊंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।